हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई है। यह किताब एमसीक्यू की किताब है और साथ में क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी दी गई है, जो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है और उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। यह आपको जेपीएससी, सचिवालय, दरोगा, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, जेएसएससी, इवन आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें आपको झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि झारखंड में किस परिवहन के साधन का विकास नहीं हो पाया है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ जल परिवहन का विकास नहीं हो पाया है। राज्य में परिवहन का आधार सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है। जल परिवहन का विकास झारखंड में नहीं हो पाया है क्योंकि झारखंड एक लैंडलॉक राज्य है। हमारे जो झारखंड की सीमा है वो तट से, समुद्री तट से नहीं लगती। साथ ही यहाँ की नदियों में परिवहन नहीं किया जा सकता क्योंकि पठारी नदियाँ हैं, ढलान बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता ताकि उसमें नाव या जहाज़ चल सके। एकमात्र मयूराक्षी नदी जो है उसमें नाव चलता है, लेकिन वो भी जब बारिश में बहुत पानी, मानसूनी वर्षा हो जाती है उसके बाद हो पाता है, और नहीं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी रहता नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य में कुल परिवहन का कितने प्रतिशत माल की ढुलाई सड़क परिवहन के माध्यम से होती है। तो ऑप्शन ए है 60%। राज्य में कुल परिवहन का 60% माल की ढुलाई एवं 85% यात्री परिवहन सड़क मार्ग के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो वो है 33। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? वो 33 हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 33 है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन सा है। तो ये है आपका NH 143H। झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 143H है, जो झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जोरम, अम्बापानी, सलांग बहाल, लाइट बेड़ को जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 20 राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 6। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है, जिसका नाम याद रखिएगा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सड़क घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 168.49 किलोमीटर्स। ठीक है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इसका लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, व्याख्या है। झारखंड में सड़क का घनत्व 168.49 किलोमीटर है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। अब जो नया आर्थिक समीक्षा होगा उसके आधार पर इसका डाटा नया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड से कुल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। आपसे लंबाई पूछ रहा है, तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा 3366.8 किलोमीटर। और अभी नया जो है वो उसमें 3500 किलोमीटर हो गया है। ठीक है। बढ़ने का कारण है कि सड़क पर बहुत काम हो रहा है, रोज उसको बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, तो इसका किलोमीटर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो नया डाटा पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल 3500 किलोमीटर हो चुका है। ठीक है। झारखंड से कुल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं NH 20 है। ठीक है। पढ़िए, झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 20 है। NH 20 सड़क की झारखंड में 391.60 किलोमीटर लंबाई है, जो कोडरमा, बरही, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, चक्रधरपुर, चाईबासा, जैतगढ़ से गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग GT रोड पढ़ते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसका निर्माण सबसे पहले शेरशाह सूरी ने करवाया था। वही शेरशाह सूरी जो हुमायूं को हराया था।
तो ऑप्शन डी सही हो गया। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सड़क परिवहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला देखिए, झारखंड में सड़कों की कुल लंबाई 8,347.7 किलोमीटर है। दूसरा है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर पर 159.78 किलोमीटर है। झारखंड में सर्वाधिक सड़क घनत्व कोडरमा में है और सबसे कम लोहरदगा में है। तो ये सभी सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले व्याख्या देख लेते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। झारखंड में सड़कों की कुल लंबाई 8,347.7 किलोमीटर है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर पर 159.78 किलोमीटर है। झारखंड में सर्वाधिक सड़क घनत्व कोडरमा में तथा सबसे कम घनत्व जो है सड़क का वो लोहरदगा में है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे अधिक कोडरमा में घनत्व है और सबसे कम लोहरदगा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये है 2015 में। झारखंड राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में राजकीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18। वर्तमान में झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल संख्या 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की सबसे लंबी राजकीय राजमार्ग कौन सी है? तो यह है SH18। कौन है? SH18 स्टेट हाईवे 18 झारखंड की सबसे लंबी SH है। इसकी कुल लंबाई 183 किलोमीटर है। SH दुमका, काठीकुंड, गोपीकांदर, आमड़ा पाड़स, बरहेट, साहेबगंज तक जाती है। ये नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में झारखंड की सबसे छोटी राजकीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आपसे SH पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है 2। वर्तमान में झारखंड की सबसे छोटी राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे 2 है। इसकी कुल लंबाई 57 किलोमीटर, ओनली 57 किलोमीटर है। यह रांची, कांके, पतरातू, भुरकुंडा, रामगढ़ तक जाती है। रांची से कांके आप लोग पतरातू वैली सब घूमने गए होंगे, तब ये रास्ता सब गए होंगे। उसके बाद भुरकुंडा पड़ता है, फिर रामगढ़ पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई आपसे पूछ रहा है 1231.90 किलोमीटर। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1231.90 किलोमीटर है। फिर कहेंगे कि जब आप परीक्षा देने जाएं तो सबसे लेटेस्ट डाटा एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सड़क रोज बन रहा है। ठीक है, झारखंड में जिला पथों की कुल लंबाई 4845 किलोमीटर है। अन्य पथों की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए सही है, 6658 किलोमीटर। झारखंड में जिला पथों की कुल लंबाई 4845 किलोमीटर है। अन्य पथों की लंबाई 6658 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, 1860 से 62। ठीक है, झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860-62 से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में झारखंड में 2 रेलवे परिक्षेत्र हैं, पूर्व मध्य रेलवे एवं दक्षिण पूर्व रेलवे। झारखंड में पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा मंडल स्थित है? तो इसका राइट आंसर है धनबाद। वर्तमान में झारखंड में 2 रेलवे परिक्षेत्र हैं, पहला पूर्व मध्य रेलवे और दूसरा है दक्षिण पूर्व रेलवे। झारखंड में पूर्व मध्य रेलवे का धनबाद मंडल स्थित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल का निर्माण 14 अप्रैल 1952 को हुआ। रांची रेल मंडल का निर्माण कब हुआ? पहले आपसे को बता रहा है कि चक्रधरपुर रेल मंडल का निर्माण 14 अप्रैल 1952 को हुआ, तो क्वेश्चन से आप ये बात को रट लीजिए। दूसरा आपसे पूछने लगा कि रांची रेल मंडल का गठन कब हुआ, आप बताइए। तो यह है 1 अप्रैल 2003 को। झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल का निर्माण 14 अप्रैल 1952 को हुआ। रांची रेल मंडल का निर्माण 1 अप्रैल 2003 को हुआ।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण कब एवं कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1941 में हुआ, रांची में हुआ। यानी कि आज़ादी से पहले ही यहाँ पर हवाई अड्डा बन गया था। झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण 1941 रांची में कराया गया था। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारे झारखंड में। बहुत बड़ा हवाई अड्डा नहीं है, छोटा ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो याद रखिएगा 2 हैं हमारे यहाँ। कितने हैं? 2। कौन कौन? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची और दूसरा है अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर। ये 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के विभिन्न हवाई अड्डा एवं उसके स्थान का सही मिलान कीजिए। तो जो भी आपको याद हो उस हिसाब से आप इसमें टिक लगाने की कोशिश कीजिए और फिर हम लोग इसका आगे ये देख लेते हैं। तो पहले देखिए, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में है, मैथन हवाई अड्डा मैथन धनबाद में है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है और सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा दुमका में है। और इसमें आपको ये तो कंफर्म याद ही था कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ था, उससे आप आंसर तक पहुँच जाते। अगला क्वेश्चन, झारखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देवघर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम है? ठीक है, तो अभी हम लोग इसका नाम देखे थे, इसका नाम है अटल बिहारी हवाई अड्डा। झारखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देवघर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो है अटल बिहारी हवाई अड्डा नाम है। रांची स्थित हवाई अड्डे का नया नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24, एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग संगठन द्वारा 63,500 किलोमीटर लंबा विकसित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड में कहाँ से गुजरेगा? तो इसका सही आंसर है ए, बरही से। एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग संगठन द्वारा 63,500 किलोमीटर लंबा विकसित किया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड में बरही से होकर गुजरेगा। बरही कहाँ है? हजारीबाग में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1940 ईस्वी में झारखंड में पहली बार किस हवाई अड्डे पर विमान उतरा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर। अब आप कहिएगा कि सबसे पहले बना था बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची वाला, अब बाद में नाम इसका बिरसा मुंडा रखा है, लेकिन पहले बना था रांची वाला। लेकिन आपसे बना है नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि सबसे पहले विमान कहाँ पर उतरा था। तो सबसे पहले विमान उतरा था सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर पर, ठीक है। 1940 ईस्वी में झारखंड में पहली बार सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर हवाई अड्डे पर विमान उतरा था। और रांची वाला तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि 1941 में बना, ठीक है। तो पहले तो यही आया। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस स्थान पर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूली धनबाद। नाम है रेल प्रशिक्षण संस्थान और नाम याद रखना है भूली, ठीक है। झारखंड के भूली धनबाद में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति धनबाद मंडल से होती है। कभी कभी कुछ कुछ रिलेट करके याद करने में, मजाक में याद कर लीजिए, याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, खालिस्तान ईस्वी में पुरुलिया रांची रेलमार्ग की शुरुआत हुई। आपसे समय पूछ रहा है, ईस्वी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907। पुरुलिया रांची रेलमार्ग की शुरुआत 1907 ईस्वी में हुई। 1911 ईस्वी में रांची लोहरदगा रेल लाइन का निर्माण किया गया। 1920 और 30 के दशक में डाल्टनगंज बराकर एवं गोमो मुरी चांडिल रेल लाइन का निर्माण किया गया। इसको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब है 28 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में रेल लाइन की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका आंसर सी है, 1955 किलोमीटर। ये ईस्वी नहीं है, 1955 किलोमीटर के बारे में है। वर्तमान समय में झारखंड में रेल लाइन की कुल लंबाई 1955 किलोमीटर है तथा 565 किलोमीटर पर रेल बिछाने का काम चल रहा है। तो जब धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो इधर का संख्या बढ़ेगा, ठीक है। फिर भी वही कहेंगे कि लेटेस्ट डाटा देख करके एग्जाम में जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29, राज्य के रेलवे लाइन कितने रेलवे जोनों के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 रेलवे जोन।
अभी हम लोग दोनों के बारे में पढ़े थे। राज्य की रेलवे लाइन 2 रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और दक्षिणी पूर्व रेलवे कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का गठन कब हुआ था? पूर्व मध्य रेलवे का गठन का ईस्वी पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी 1996। पूर्व मध्य रेलवे का गठन 8 सितंबर 1996 ईस्वी में हुआ। झारखंड में स्थित धनबाद रेलवे डिवीजन इस जोन में स्थित है। धनबाद रेलवे डिवीजन का गठन 5 नवंबर 1951 में हुआ था और सबसे ज़्यादा सरकार के रेवेन्यू भी धनबाद वाले रेलवे स्टेशन से ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्वी सिंहभूम जिले में किस स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी द्वारा जापानी सेना को रोकने के लिए हवाई अड्डा बनाया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है चकुलिया। पूर्वी सिंहभूम जिले में चकुलिया स्थान है, वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी द्वारा जापानी सेना को रोकने के लिए हवाई अड्डे का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनबाद। झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। ठीक है, एक टॉपिक खत्म हुआ। अब दूसरा टॉपिक जो है संचार के साधन, बहुत छोटा टॉपिक है तो सोचे कि इसी के साथ ही कवर करा लें। ठीक है, तो इसी में कर लेते हैं हम लोग संचार के साधन। झारखंड में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, यानी कि कितने रेडियो स्टेशन हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 13। झारखंड में 13 आकाशवाणी केंद्र रेडियो स्टेशन हैं। झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में कुल 3 क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन हैं तथा 10 रिले रेडियो स्टेशन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, झारखंड में 2 दूरदर्शन केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? तो सही आंसर है छठा। झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई तथा दूसरा केंद्र मेदिनीनगर पलामू में कार्यरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि झारखंड में सर्वप्रथम आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका समय याद रखिएगा, 27 जुलाई 1957। कब? ऑप्शन ए 27 जुलाई 1957। झारखंड में सर्वप्रथम आकाशवाणी की शुरुआत 27 जुलाई 1957 में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है 11 मई 2020 को झारखंड के अपने 24x7 दूरदर्शन चैनल की शुरुआत की गई। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है डीडी झारखंड। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है नाम रटने में। 11 मई 2020 को झारखंड के अपने 24x7 दूरदर्शन चैनल की शुरुआत की गई। इसे डीडी झारखंड नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा सभी जिलों, अनुमंडलों तथा प्रखंडों में कनेक्टिविटी के लिए झारनेट की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 2005-06 में। ठीक है, याद रखिएगा झारनेट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 29 मार्च 2004 को। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गठन 29 मार्च 2004 में किया गया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मेरी सरकार के आधार पर झारखंड में झारखंड मेरी सरकार का संचालन जैप आईटी संस्था के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो तथा भारत सरकार के सहयोग से किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 में किया गया था। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो तथा भारत सरकार के सहयोग से 2003 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के निर्माण कार्य की शुरुआत झारखंड में कहाँ हुई है? तो डी नंबर इसका सही आंसर है, ए एवं सी। इसका मतलब है कि सिंदरी और जमशेदपुर में। सिंदरी आपका धनबाद में है, पता है आपको, और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। तो इसका सही आंसर डी हो गया है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के निर्माण कार्य की शुरुआत झारखंड में सिंदरी तथा जमशेदपुर में हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
झारखंड में कॉमन सर्विस सेंटर को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग प्रज्ञा केंद्र जानते हैं ना, उसी को कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, सभी आधार का सब काम कराने हम लोग प्रज्ञा केंद्र जाते हैं ना। झारखंड में कॉमन सर्विस सेंटर को प्रज्ञा केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया हम लोग का। ये रहा साइन, समाप्त होने का साइन है ये। हम लोग बुक में बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं और बाकी बुक को भी कवर करेंगे। आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। आपको भी जेपीएससी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होगा, लेकिन अभी जेपीएससी तो आपको 2 महीना में देना है। फटाफट किताब आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।